पूर्व राज्य मंत्री और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कांबोज ने इंद्री में अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि और सभी कार्यकर्ता आप देख रहे हैं कि कितना कार्यकर्ताओं में जोश है, कितना कार्यकर्ता खुश है और जिस प्रकार से मेहनत करके मशक्कत करके और इस सीट पर जो सभी कार्यकर्ताओं ने, भाइयों बहनों ने जिस प्रकार से काम किया और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत अच्छे मार्जिन से हमने जो है इंद्री सीट यहाँ से जीत करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झोली में कमल का फूल हमने यहाँ से भेजा है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को आज धन्यवाद करने के लिए आज इंद्री के अंदर आया था और अभी सबको लड्डू भी बांटे गए और बड़ी खुशी की बात है, कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार जो है ना शपथ लेने जा रहे हैं और जो उन्होंने अपना एक विजन, जो एक संकल्प लिया था कि आने वाले जो है ना 2047 तक जब हम देश की आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो उस समय हमारा भारत कैसा होना चाहिए, हमारा भारत जो है ना वो सबसे विकसित राष्ट्र होना चाहिए, पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भारत होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो उन्होंने विजन, जो एक संकल्प उन्होंने किया है और इन 10 साल के अंदर जो उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए हैं, देश की तस्वीर बदलने का काम किया है, पूरी दुनिया तक जिस प्रकार से भारत को जिस प्रकार से पूरी दुनिया हल्के में लेती थी, आज भारत की बात पूरी दुनिया मानती है। पहले भारत सुनता था, दुनिया बोलती थी, अब भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये फर्क है पहले भारत में और अब के भारत में। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने जो मुहिम चलाई है देश को मजबूत करने के लिए, निश्चित तौर पर इन आने वाले 5 साल में जो एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जो एनडीए की सरकार बनेगी, तो सरकार निश्चित तौर पर जो है ना जो अधूरे काम पड़े हैं उन कामों को पूरा करने का काम करेगी और विकसित राष्ट्र की तरफ जो जो काम करने जरूरी है वो काम करने का काम करेगी और निश्चित तौर पर जो है ना जो काम नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथ में लिए हैं वो सारे के सारे पूरे होंगे। 400 पार का नारा दिया जाता है। देखिए, तो हर उसमें सारी पार्टियां अपने अपने, अभी तो कांग्रेस ने भी एक वादा किया था कि हम जो है ना चुनाव के तुरंत बाद एक गारंटी कार्ड भी उन्होंने जिस प्रकार से झूठ बोल करके लोगों से वोट लेने का काम किया, वो उनके दफ्तरों के सामने जो है ना लाइनें लग रही है कि 8,500 रुपये महीना मिलना है। आप देखते होंगे मीडिया के अंदर जो है ना किस प्रकार से उनके ऑफिस के सामने आज लाइनें लग रही हैं। जो भोले वाले लोग थे, गरीब लोग थे, उनको झूठ बोल करके उनकी वोट लेने का काम किया। यहाँ तक कि इतना बड़ा झूठ बोला गया कि नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो इस संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। जबकि आपने देखा कि कल जब संयुक्त उसका एक सांसदों का उन्होंने जो संबोधित किया है, जो एनडीए के जितने भी सांसद, उनका कल जब मीटिंग हुई है तो उसमें सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को उठा करके उसको नतमस्तक होकर के और संविधान की जो है ना शपथ ले करके तब उन्होंने अपनी बात जो है ना शुरुआत की थी। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि कोई भी पार्टी, चाहे वो कितनी भी बड़ी पार्टी हो, संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि देश जो है वो संविधान से चलता है। और ये तो स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में भी कहा है कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने ये संविधान बनाया वो भी इस दुनिया में अगर दोबारा जन्म लेकर के इस संविधान को समाप्त करना चाहे तब भी ये संविधान खत्म नहीं हो सकता। इसमें संशोधन हो सकता है, समय समय पर बहुत से संशोधन इसमें हुए हैं। जो समय की मांग होती है उस समय कोई ना कोई सरकार, जो भी सरकार होती है, तो उस समय वो संशोधन कर सकती है। लेकिन संविधान को खत्म करना ये तो बिना मतलब का जो एक प्रोपेगेंडा पूरे देश के अंदर किया गया, जिसके माध्यम से जन लोगों को भ्रमित करके और जो इंडी अलायंस ने जो वोट लेने का काम किया, तो आज उनकी पोल खुल दिया। लोग आज उनको गालियां दे रहे हैं, उनके दफ्तरों के सामने जो है ना जो उन्होंने झूठे वादे करे थे, आज उनकी पोल खुल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और अब एनडीए की सरकार सभी पड़े अधूरे कामों को पूरी करेगी। कर्णदेव कांबोज करनाल लोकसभा से पार्टी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जीत की बधाई देने के लिए इंद्र स्थित अपने निवास स्थान पर पहुंचे थे। इस मौके पर काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। इस अवसर पर मिठाई बांटकर सभी का मुंह मीठा कराया गया। पत्रकारों के साथ बातचीत में पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज ने कहा कि देखिए, हरियाणा में 10 साल से हमारी सरकार है
और जैसे मैंने अभी कहा ना कि जिस प्रकार से लोगों के सामने झूठ बोल करके और झूठ बोल करके उनको भ्रगलाने का काम किया, और झूठ जो है ना वो ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता। अभी जो जैसे सच्चाई लोगों के सामने आएगी, फिर विधानसभा में जो है ना लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, सहयोग करेंगे, और फिर से जो है ना तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो समीक्षा की जाएगी जहाँ जहाँ पर सीटें आएगी? बिल्कुल सभी जगह समीक्षा की नहीं जाएगी, बल्कि वो कर ली गई है। जहाँ जहाँ जो कमियां रही हैं वो कमियां भी ठीक करेंगे, और जो इन्होंने झूठ बोलने का काम किया, लोगों तक जो है इनकी बात पहुंचाने का भी काम करें कि इन्होंने जिस प्रकार से साजिश रच करके लोगों को भ्रमित करके वोट तो ले लिया, और वोट लेकर के इन्होंने जो लोगों के जो है ना आंखों में धूल झोंकने का काम किया, आने वाले विधानसभा में लोग जो है इनको उसका जवाब देंगे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कंगना राउत को थप्पड़ मारा गया है, काफी मामलों से हुआ है। देखिए, इस प्रकार का कोई अगर मान ले इस प्रकार की कोई काम करता है, किसी को भी अधिकार नहीं है किसी को अपमानित करने का, और ये इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जो है ना जो भी हुआ वो गलत हुआ। कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अगले विधानसभा की तैयारियों के लिए कार्यकर्ता जुट गए थे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न कभी थकता है, न कभी रुकता है। वो निरंतर जो है ना चरे वेती इस आधार पर काम करता है, और हमेशा जो है ना वो एक्शन मोड में रहता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है ना वो पूरी तरह से तैयार है। कभी भी इलेक्शन कभी भी घोषणा हो जाए ना, तो निश्चित तौर पर जो है ना हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाएंगे। कहीं ना कहीं विकास कार्यों पर भी अंकुश लगा है, काफी सड़क। देखिए, तो आचार संहिता की वजह से कुछ कामों में बाधा आई है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से कुछ घोषणाएं नहीं कर सकते या नए काम शुरू नहीं कर सकते। अभी जो है ना आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, और अभी हमारे पास 3 महीने का समय है। 3 महीनों के अंदर जो भी डेवलपमेंट के काम है, चाहे वो सड़कों की मरम्मत की बात हो, चाहे और अन्य काम हो, वो सारे के सारे 3 महीने के अंदर हम पूरा करेंगे। पूरा मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि कुछ अधिकारियों ने भी गड़बड़ की है। करते हैं कुछ अधिकारी जो है ना, जो कुछ किसी पार्टी के साथ उनका कुछ ना कुछ लगाव होता है, तो इस प्रकार की हरकत करते हैं। और कुछ लोगों के खिलाफ कल कार्रवाई की भी है सरकार ने। कुछ और लोगों के खिलाफ जो है इस प्रकार से जो शिकायतें आ रही हैं, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने से पूर्व ही पहले अगले 100 दिनों का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि इन दिनों में कौन कौन से मुख्य काम पहले करने हैं। मोदी जी का विजन है कि भारत देश 2037 तक विश्व का सबसे बड़ा विकसित देश होगा। उन्होंने कहा कि ये सब उनकी देश हित के प्रति सोच का नतीजा है। इन 5 सालों में देश को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। आने वाले समय में भारत की तस्वीर बदली नजर आएगी। कर्णदेव ने कहा कि पहले विश्व बोलता था और भारत सुनता था, लेकिन अब भारत बोलता है और विश्व सुनता है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने झूठ बोलकर वोटें हथियाने का काम किया है, और अब देश की जनता उन वादों को पूरा करने के लिए विपक्षी पार्टियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने चुनावों में झूठा प्रचार किया कि बीजेपी जीतने के बाद संविधान को बदल देगी और आरक्षण को खत्म कर देगी, जिसके उत्तर में प्रधानमंत्री ने घोषणा कर विश्वास दिलाया कि संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता है, केवल जरूरत अनुसार उसमें फेरबदल किया जाता है। इसी प्रकार आरक्षण को खत्म करने का आरोप भी बेबुनियाद है। कर्णदेव ने कहा कि हरियाणा के चुनाव भी आने वाले हैं, जिसके लिए हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश के जिन क्षेत्रों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, उसकी समीक्षा की जा रही है, और एक बार फिर से पूरा जोर लगाकर तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी पूरा मान सम्मान दिया जाता है। कर्णदेव कांबोज ने सांसद कंगना रावत को एक महिला द्वारा थप्पड़ मारने के बारे में कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा काम करने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शीघ्र ही प्रदेश में विकास के सभी कामों को शुरू किया जाएगा। कर्णदेव कांबोज ने कहा कि जिन कुछ अधिकारियों ने चुनावों में सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी।